इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेशल एपिसोड जो कि नोवेल बेस्ड होगा। इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जियान कितना बड़ा ठरकी है और वो कितना अंदर से भरा पड़ा है। और साथ ही बैटल टू द एंड की जो मेन फीमेल लीड है जिसे बीटीटीएच यूनियन नाम से बुलाता है वो दिखाई देगी हमें पहली बार एकदम फुल एक्शन मोड में, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम। इसके बाद जो यूनियन वो इस तरीके से एक्शन मोड में हमें आगे चल के देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो की भी लास्ट टॉप होगी क्योंकि स्टूडियो बहुत सारे एफर्ट डाल चुका है यूनियन को फीमेल लीड बनाने के लिए, मगर क्या करे समय समय पे कोई नया कैरेक्टर आता है और यूनियन को पछाड़ देता है। सीजन 1 में यापी ने खा ली उसकी पूरी फैन फॉलोइंग, उसके बाद लिटिल फ्री डॉक्टर आती उसने खाई, और फिर उसके बाद एंट्री होती यूनियन की जिसने तो एक तरफा राज किया। मगर ऐसा नहीं था कि बाकी के कैरेक्टरों को लोग देखना नहीं चाहते थे, उस टाइम दूसरे कैरेक्टरों को भी लोग काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। मगर फिर एंट्री होती काइलिन जी की, बोले तो क्वीन मेडुसा की, जिसने बैटल टू द एंड को काफी ज्यादा पॉपुलर किया। मगर बाकी के कैरेक्टरों की जो इमेज थी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई क्योंकि जो मोस्टली लोग थे वो क्वीन मेडुसा को एपिसोड के अंदर देखना चाहते थे। उसके बाद स्टूडियो ने क्वीन मेडुसा को डाउन करना स्टार्ट कर दिया और यूनियन को अप करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर क्वीन मेडुसा की जो सीन थे उन्हें काटना स्टार्ट किया। यूनियन के अंदर एक्स्ट्रा रोमांस, एक्स्ट्रा एक्शन सब कुछ डालने लगा और काफी बार यूनियन के लुक्स को भी चेंज किया, बस किसी भी तरीके से यूनियन को लोग पसंद करने लगे। मगर ऐसा नहीं हुआ और अब स्टूडियो समझ चुका है बीटीटीएच चलाना है तो क्वीन मेडुसा को दिखाना है। इस वजह से अब जो क्वीन मेडुसा की जो सीन है उनको एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू के अंदर भी देखा। और साथ ही आपको आगे चल के एक और सीन देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वीन मेडुसा और जियान की शादी होती है, मगर नोवेल के अंदर उसका कोई भी जिक्र नहीं है, बस शादी होगी ये पता है अपन को। मगर आप लोग को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर एकदम प्रॉपर शादी देखने को मिलने वाली है और वो मैं आपको टेंशन फेस्टिवल की वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अभी के लिए आ जाते इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जहाँ पे जो यूनिट थी वो जियान को बचाने के लिए आ चुकी थी आइस रिवर्स वैली से, और फिर यूनिट जियान से बोलती कि आप जाकर रेस्ट करो, इस मैटर को अब मैं संभाल लूंगी। ये सुन के जो जियान होगा वो भी पीछे हट जाएगा और यूनिट से बोलेगा ठीक है तुम संभाल लो। और ये सुन के जो यूनिट होती है वो एकदम से एक्शन में आ जाती है और आइस रिवर्स वैली और होलोसोल के लोगों से बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ 15 सेकंड के टाइम देती हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर तुम सभी लोगों की यहाँ से लॉस आ जाएंगी। ये सुन के जो बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, मगर जो होलोसोल का अभी के लिए वहाँ पे एल्डर था जो डाउजिंग लेवल का वॉरियर था उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो होलोसोल से है। इस वजह से उसकी होलोसोल के आगे कोई टिक सकता है क्या, ए होलोसोल। इस वजह से वो यूनिट से बोलता है कि लड़की मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ और इस लड़की के चक्कर में हम लोगों से बैर मत लो वरना होलोसोल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर यूनिट उसकी तरफ गुस्से से देखती और बोलती है ये बात होलोसोल के लीडर ने बोली भी होती तो शायद मैं इसे एक बार सुन भी लेती, तुम जैसे नमूनों की तो अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे कुछ बोल भी पाओ और अभी के लिए तुम्हारे पास कुछ सेकंड है, इस वजह से जल्दी से यहाँ से भगना चाहते तो भग लो। और ये बोलती है जो यूनिट होती है वो अपनी गोल्डन देगियों को निकालने लगती है। वहीं पे ये सब सुन के जो आइस रिवर्स वैली का लीडर होता है वो कहता है ये लड़की बहुत ही एरोगेंट है और साथ ही बहुत ही अजीब, और अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ इसकी बात मान के और अपनी पूरी पलटन को लेकर, और ये जब पूरे देगी कॉन्टिनेंट के अंदर पता चलेगा कि मैं एक लड़की की डर की वजह से वहाँ से भगाया तो जो मेरी मार्केट में इज्जत है वो तो एकदम मट्टी पलीत हो जानी है और सभी लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। इस वजह से अभी के लिए जो होगा वो देखा जाएगा और अपनी देगी को निकाल के यूनिट के सामने खड़ा हो जाता है। ये सुनकर जो यूनिट होती है वो एक स्माइल कर देती और बोलती एल्डर। ये सुनकर जो यूनिट के सामने वो दोनों एल्डर होते हैं वो झुक जाते आकर और बोलते कि मिस आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये दोनों आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और मैं इनको मार मार के भूत बना दूंगा। और जब भी आइस रिवर्स वैली का लीडर दिखता तो एक एल्डर के ऊपर अपना एक अटैक कर देता है, मगर जो यूनिट का एल्डर होता है वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को नष्ट कर देता है। और जो दूसरा एल्डर था वो अभी के लिए होलोसोल के एल्डर के साथ फाइट कर रहा था और साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर के साथ भी, जहाँ पे जो गुकलैन के दोनों एल्डर थे वो अभी के लिए भारी पड़ रहे होते हैं। इससे जो होलोसोल का एल्डर वो काफी डर जाएगा और अपने साथ आए 10 डाउजिंग लेवल के वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोलेगा। और जब आइस रिवर्स वैली का एल्डर देखेगा तो वो भी अपने सभी डाउजिंग लेवल के वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देगा। इस वजह से अब जियान और यूनिट के पास काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं जो कि डाउजिंग लेवल के 8, 7, 4, 3, 2, 1 सब पे थे। ये सब देख के जो जियान था वो बिल्कुल भी अभी के लिए नहीं डरा था क्योंकि उसे अभी के लिए पता था लिटिल फ्री डॉक्टर और टियानोज से खड़े ही है जो कि डाउजिंग पर है, मगर असलियत में वो दोनों पीछे हट जाते और बोलते कि अब ये जो मैटर है वो सारी ये लिटिल गर्लफ्रेंड ही देखेगी जियान की, हम भी तो देखे। आकर जियान इसके इतने गाने क्यों गाता रहता है पूरे टाइम। और साथ ही ये जो लड़की वो बहुत ही मिस्टीरियस है और काफी खतरनाक भी लग रही है। वहीं पे जियान भी उन सभी वॉरियर को देखता कहता है ओह माय गॉड इसमें से तो एक डाउजिंग की पीक पर भी है, मगर कोई बात नहीं मेरे पास तो टियानोज से लिटिल फ्री डॉक्टर है। और उन दोनों की तरफ देखता है मगर वो दोनों तो एकदम मस्त पोज मारे खड़े हुए हैं, वो तो आई नहीं रहे आगे के लिए। ये देख के जियान हैरान कहता आप क्या मैं इसके ऊपर हमला करूं कि नहीं करूं क्योंकि डाउजिंग की पीक पर है बंदा। और जियान कोई एक्शन लेता उससे पहले यूनिट उसके सामने आ जाती है और बोलती कि आप इनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये बोलती कि यूनिट अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास का जो स्पेस होता है वो भी फटने लगता है और साथ ही उसकी जो पावर है वो चारों तरफ फैलने लगती है। तभी जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है और जब वो यूनिट के हाथ पे उसकी नजर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि अभी के लिए उसकी जो ग्लेस फ्लेम थी वो बहुत ही बुरी तरीके से डर रही होती है। यहाँ तक कि जो मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम थी वो भी अभी के लिए काफी बुरी तरीके से डर रही थी। ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये कौन सी हेवनली फ्लेम है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल फ्लेम के बारे में ना ही सुना है ना ही कभी देखा है। मगर हेवनली फ्लेम लिस्ट को देखा जाए तो 2 कलर की हेवनली फ्लेम जो कि गोल्डन कलर की दिखती है, एक है टॉप 7 में आने वाली और एक है 4th नंबर की जैसे गोल्डन एम्परर फ्लेम भी बोलते हैं। मगर इनमें से कौन सी यूनिट की उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि हेवनली फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी
मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारी ऐसी हेवनली फ्लेम भी है जो कि अभी के लिए इस लिस्ट के अंदर भी नहीं है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनको अभी के लिए इनसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये जो अभी के लिए मैंने जो वर्ड्स बोले हैं ये सेट करते BTTH 2 को, क्योंकि जो BTTH की एंडी है वही एक नई शुरुआत है। और अभी के लिए आते हैं अपनी स्टोरी पे, जहाँ पे अभी के लिए जितने भी सभी वॉरियर थे वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते और उनके जो हमले थे वो इतने तो पावरफुल थे, अगर वो जियान की बॉडी के अंदर टच भी हो जाए तो जियान वहीं पे मारा जाएगा। मगर जो जियान होता है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता और एकदम मस्त स्टाइल में वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि उसे अभी के लिए यूनर के ऊपर एकदम अंदर ट्रस्ट था। और तभी जो यूनर होती है वो अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से जियान और उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है और उन सभी के जो अटैक होते हैं उस बैरियर से जाके टकराते और वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी डाउनजोंग लेवल की वॉरियर होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए 20 डाउनजोंग ने हमला किया था उस बैरियर के ऊपर, मगर उस बैरियर को एक खरोच भी नहीं थी। तभी वो सभी लोग फिर से हमला करने के लिए कुछ सोचते हैं, मगर तभी जो यूनर होती है वो अपने हाथ को मूव कर देती है, इस वजह से जो बैरियर होता है वो काफी सारे एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखते हैं वो सभी लोग अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना लेते हैं, जिसे एक डाउनजोंग लेवल का वॉरियर भी नहीं तोड़ सकता है। मगर तभी जो यूनर के एरो होते हैं जैसे उस शील्ड से टकराते वो शील्ड तहस नहस हो जाती है और वो जाके सीधा उन सभी वॉरियर की छातियों के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग आसमान से टपकने लगते हैं। और जो होलोप सोल के लोग थे वो चल के राख हो जाते हैं। ये सब देख के जितने भी वॉरियर होते हैं वहाँ से दुम दड़ा करके भागने लगते हैं और बोलते हैं लड़की थोड़ी सी पागल है क्या, ऐसे कौन मारता है। वहीं पे लिटिल फेक डॉक्टर और टियानमुजन से होते हैं, उनके तो मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज है। और वहीं पे जो यूनर थी वो अपनी एम्पर फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती और वापस जियान के पास मुड़ जाती है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सदमे में जा चुका था और बोलता है कि एक ही अटैक के अंदर इतने सारे डाउनजोंग निपटा दिए इसने। इससे एक बात क्लियर होती है कि मैं समझता था कि मैं यंग जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मगर ये तो मेरी भी बाप है। और फिर सदमे से बाहर आता और यूनर से बोलते कि यूनर तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम तो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुन के यूनर स्माइल करती और बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि मेरे एंसेस्टर ने मेरे लिए काफी कुछ छोड़ रखा है, मगर तुम यहाँ तक अपनी दम पे पहुंचे, इस वजह से 100 यूनर भी तुम्हारे सामने आ जाए फिर भी वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती है। ये सुन के जियान हो तो शर्म से पानी पानी हो जाता है, मगर तभी अचानक से वहाँ का जो एटमोस्फेयर हो तो चेंज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आ चुके थे काफी सारे वॉरियर जो कि आते के यूनर के सामने झुक जाते हैं और वो अभी के लिए इतने ज्यादा थे कि उन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। और भी जब जियान उन सभी वॉरियर को देखता तो हैरान हो जाता और बोलते ओह तेरी, इतना पावरफुल इतना बड़ा लाइन है, तो उसमें यूनर का सिस्टम तो बहुत ही तगड़ा है। मगर साथ ही साथ इससे एक बात और भी क्लियर हो जाती है, बुकलैंड के अंदर जो यूनर का जो ओहदा है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से उसके सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं। इसी वजह से अभी के लिए जो मेरी करंट स्टेज है उससे तो मेरी बुकलैंड के अंदर कोई भी इज्जत नहीं होगी और ना ही मुझे यूनर मिलने वाली है। इस वजह से मुझे और भी तो पावरफुल बनना होगा, जिससे शायद बुकलैंड मुझे थोड़ा बहुत तो अपने लेवल का समझे। और जो बुकलैंड के एल्डर थे वो अभी के लिए उन दोनों के साथ खेल रहे होते हैं, इस वजह से यूनर भड़क जाती है और उनसे बोलती है कि जल्दी से जल्दी से खत्म करो। वहीं पे ये सब सुन के जो आइस रूमर्स वाली कैरेक्टर वो यूनर के कदमों में आ जाएगा और बोलेगा प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। और अभी के लिए इस सीन को यहीं पे छोड़ देते और उस सीन के ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमारा जियान करेगा ठरकियों वाली हरकतें। तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी था खुश था और यूनर को सभी से मिलाने में लगा हुआ था। सभी के पास जा रहा था, लिटिल फेट डॉक्टर, टियानमुजन, सिनलैंड, बाकी के सभी लोगों के पास, और बोला था ये देखो मेरी गर्लफ्रेंड यूनर। वहीं पे जो यूनर थी वो भी सभी लोगों से बहुत ही प्यार से मिल रही होती। तभी जो जियान होता है वो मौके पे चौका मारता है और हीकलैंड के लीडर के पास जाता और बोलता है भाई साहब एक कमरा मिलेगा जहाँ पे मैं पर्सनली बात कर पाऊँ अपनी बंदी के साथ। ये सुन के जो हीकलैंड का लीडर होता है वो समझ जाता और बोलता है कैसी बात कर दी आपने, अभी 2 मिनट में बुक करता हूँ तुम्हारे लिए पूरा ओयो। उसके बाद जो जियान और यूनर होते वो वहाँ से एक रूम के अंदर चले जाते जहाँ पे जो यूनर थी वो अभी के लिए जियान से पूछ रही थी उसके आगे के प्लान, मगर जो जियान था उसका दिमाग कहीं और ही होता और वो बोलता है यूनर से और मैं अभी के लिए जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसमें मेरा कोई भी हाथ पैर नहीं है। और जियान क्या बोलता है उसे सुनिए, जहाँ पे जियान यूनर के पास जाता और उसको पकड़ लेता और बोलता कि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया, जल्दी से जल्दी कर लेते अपन दोनों। जैसे उनकी यूनर होती है वो काफी हैरान हो जाती है और जियान को मना करती है, मगर जियान नहीं मानता है और बोलता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे। और जियान के इतना फोर्स करने के बाद जो यूनर होती है वो भी मान जाती है और जियान कुछ करता उससे पहले जो एपिसोड आता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।